हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए, इससे पहले हमने सारे फॉर्मूला को देख लिए थे दिशा ज्यामिति। आज इसको कुछ सवाल करते हैं। जैसे पहले कह रहा है कि बिंदुओं इतना के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करता। हम उसमें बताए थे दूरी फॉर्मूला लिखाए थे रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी फॉर्मूला आता है। उसके बाद इसमें देखिए नियामक दिया हुआ, एक नियामक ये हुआ, एक नियामक, दो नियामक दिया हुआ। पहला को मानते हैं x1 और दूसरा को मानते हैं y1। और इसमें भी इसको मानते हैं x2 और इसको मानते हैं y2। चलिए अब इस फॉर्मूला में अब इस मान को अब रखना है। जैसे x2 का मान है 4, लिखेंगे 4 माइनस x1 का मान है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस y2 का मान है 2, y2 का मान है 1, तो यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस y1 का मान है 3, तो यहाँ पर रखेंगे 3 और इसका हम कर देंगे स्क्वायर। उसके बाद इसका करेंगे पहले अंदर, जैसे 4 में से 2 गया था 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 चले गया था -2, क्योंकि बड़े में माइनस का चिन्ह है इसीलिए माइनस में आएगा -2। इसका दो दूना 4 प्लस 2 दूना 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ये हो जाएगा 8। अगर 8 को हम रूट से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2√2। और किसी को रूट से निकालने में अगर दिक्कत होगा तो जैसे कि ये 8 है, तो 8 को ऐसे निकालेंगे 2 से तो होगा 4, इसको भी निकालेंगे 2 से तो होगा 4 और 2 होगा तो रूट में रहता है तो 2 का जोड़ा लगता है। जिसका जोड़ा लगता है उसको बाहर निकालते हैं, जिसका जोड़ा नहीं लगता उसको अंदर में, इसको ऐसे हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो जिसका जोड़ा लगा तो जोड़ा को बाहर निकालेंगे, जो बिन जोड़ा को अंदर में रखेंगे। तो ये हो गया आपका पहला आंसर। उसके बाद 2 नंबर में है ये, इसको मानेंगे ए को मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे y2। अब इसको निकालना है दूरी फार्मूला। दूरी फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर। अब x2 है -1 -a, लिखेंगे -a। उसके बाद प्लस में क्या होगा a का स्क्वायर प्लस y2 का मान है -b और y1 का मान है b, -b का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2a का स्क्वायर और ये हो जाएगा -2b का स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे 2 दूना 4a स्क्वायर प्लस में इसको लिखेंगे 2 दूना 4b स्क्वायर 4। इसमें 4 कॉमन चला तो बचेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। 4 को रूट से अगर बाहर निकालेंगे होगा 2√a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। यही इसका सही आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन है, बिंदु P मतलब 5,7 और 3,5 को जोड़ने वाले रेखा खंड के मध्य बिंदु, कौन बिंदु? मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। तो मध्य बिंदु से फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला होता है x के लिए होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y के लिए होता है y1 प्लस y2 बटे में 2। ठीक, मध्य बिंदु ये होता है। ठीक, अब इसको मानेंगे, पहला को मानेंगे, इसको मानेंगे x1 और इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे y2। इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। चलिए अब इसमें रखते हैं x बराबर x1 का मान है 5, लिखेंगे 5, x2 का मान है 3, तो 3 बटे में 2, तो बटे में लिखेंगे 2, y1 का मान है आपका 7, लिखेंगे 7 प्लस y2 का मान है 5, तो लिखेंगे 5 बटे में 2, x बराबर 5 3 8
8 बटे में 2 और y बराबर हो जाएगा 7 5 12 बटे में 2। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, मतलब x बराबर 4। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6, मतलब y बराबर आपका निकल गया 6। और यही आपका आंसर निकल गया मध्य बिंदु का निर्देशांक। इसको लिखा लेगा इसे 4,6। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है करा उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को इतना 2:3 के अनुपात में विभाजित, मतलब विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र हम लिखाए थे, विभाजन सूत्र होता है Lx2 प्लस mx1 बटे L प्लस m, ये होता है x के लिए, और y के लिए होता है ly2 प्लस my1 बटे में होता है L प्लस m। चलिए इसको बनाने के लिए सबसे आसान भाषा में समझिए। इसको एक रेखा खींचेंगे, इसको मानेंगे a, इसको लिखेंगे a और इसको लिखेंगे b। जो नियम क्या उसका नियम लिखेंगे -1,7 इसके बाद इसको लिखेंगे 4,-3 और ये जो डेल है यहाँ से ठीक L, इसको L और इसका नाम देंगे m। तो L का अनुपात डेल है 2 और m का अनुपात डेल है 3। अब इस फॉर्मूला पर रखेंगे x बराबर हो जाएगा L का मान है 2, तो लिखेंगे 2 गुना, सबसे पहले इसमें देखो, इसमें मान लेंगे इसको x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2। तो 2 गुना x2, तो x2 का मान 4 लिखेंगे 4, फिर प्लस m का मान है 3 लिखेंगे 3, x1 का मान है -1 तो गुना लिखेंगे -1। अब बटे में ये हो जाएगा आपका L प्लस m, तो मतलब 2 + 3, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 + 3। y के लिए लिखेंगे तो L का मान है 2 गुना y2 का मान है -3, तो लिखेंगे -3, फिर प्लस m का मान है 3 गुना y1 का मान है 7, तो y1 का मान देंगे यहाँ पर 7, तो बटे में 2 + 3 x बराबर लिखेंगे 4 गुना 8 प्लस माइनस 3 एकम 3, 3 2 5 और y बराबर लिखेंगे -6, अब प्लस में 7 दिया 21, अब बटे में हो जाएगा आपका 5। ये हो गया x बराबर 5 बटे में 5, क्योंकि 8 में से 3 गया तो 5, और y बराबर हो जाएगा 21 में से 6 गया तो बच गया आपको 15 बटे में 5। इसको काटेंगे तो यहाँ पर x का मान निकल कर हमको 1 और यहाँ पर y का मान निकल कर आपको 5 दिया 15, मतलब 3। y का मान है आपका निकल कर 3 और यही हो गया आपका आंसर।